हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो जो आज निफ्टी की क्लोजिंग है बहुत ही एक अच्छी क्लोजिंग है मैं मानने वाला हूँ, क्योंकि 23,500 यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंसर्न था कि शायद 23,500 यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अपना जो पिछला वीडियो हम लोग जो वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वहाँ पे जाके एक बार आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा था कि शायद 23,500 यहाँ पे जो एक वापस से मार्केट गिरा और 400 के आसपास जाने की कोशिश की थी उसने, तो करीब करीब 100 पॉइंट्स की यहाँ पे हम लोगों को डाउन साइड देखने को मिली। तो शायद लग रहा था कि शायद मार्केट 23,400 के आसपास मार्केट क्लोजिंग देगा। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं, और ऑलरेडी कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। तो मेरे हिसाब से कप एंड हैंडल की बात करूँ तो 23,800 से लेकर 23,300 गिन सकते, तो 500 पॉइंट की यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से 500 पॉइंट 23,800 तक हम लोगों को शायद अगर सक्सेसिव रहा तो 23,800 हम लोगों को लेवल देखने को मिल सकता है इस मार्केट में। कल बजट है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑलरेडी बजट के रिगार्डिंग हम लोगों ने कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर है या आप लोगों के लिए तो ऑलरेडी बैक टेस्टिंग करके ही इसमें दिखाया, ऐसे नहीं रैंडमली बात किया है। बैक टेस्टिंग फॉर लास्ट 4 ईयर का बैक टेस्टिंग करके बताया है। इसमें हम लोगों ने कैलेंडर और शॉर्ट स्ट्रैंडल और आयरन बटरफ्लाई भी उसमें कवर किया है। तो एक बार वो भी वीडियो देख सकते हैं आप लोग, बजट रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी। तो उसमें जो स्ट्रैडल शॉर्ट स्ट्रैडल है काफ़ी सक्सेसफुल रही है लास्ट 4 ईयर। बाइंग साइड में मेरे हिसाब से इतना सक्सेस रेशियो है नहीं, तो फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ स्ट्रैटेजी डिस्कस किया था। कल की मैं बात करूं तो अगर मान लीजिए कि कल किसी तरह 23,600 के अबव मार्केट क्लोजिंग दे देता है तो मेरे हिसाब से हम लोगों को 23,800 तक का मार्केट वापस से देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बड़ी वही है दिक्कत के अगर 23,600 के बिलो या तो 23,500 के बिलो अगर कल क्लोजिंग मिली तो फिर हम लोगों को वापस से एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आज जहाँ पे क्लोजिंग दी है बहुत ही अच्छी है, डेली टाइम फ्रेम पे भी एक अच्छी क्लोजिंग हम लोगों को मिली है। तो मैं यहीं से थोड़ा कंसर्न हूँ कि पॉजिटिव में अपने आप को रख सकता हूँ। लेकिन कल अगर बजट है तो कल बहुत ही वैसे भी इंपॉर्टेंट रहने, वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर हम लोग मंडे को देख सकते हैं कि मंडे को क्या हो सकता है। अगर मंडे में मेरे हिसाब से अगर 23,400 के आसपास हम लोगों को क्लोजिंग मिली तो फिर मंडे को मेरे हिसाब से अगर 23,400 के नीचे मार्केट खुलता है तो फिर वापस हम लोगों को 23,200 देखने को मिल सकता है। उस केस में हम लोग वापस एक वॉलेटाइल मार्केट में जा सकते हैं। तो फिर वहाँ पे कोई व्यू चेंज नहीं हो सकता है हमारा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि कोई व्यू चेंज है नहीं, लेकिन कल बजट है तो बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैं अगर सपोर्ट की बात करूँ तो मेरे हिसाब से अभी 23,000 आज का मैं टेम्पररी ड्रॉ करूँ तो 23,400 से 380 के आसपास एक अच्छा खासा बेस बन चुका है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि यहीं कहीं भी आप लोगों को फिर भी रिस्क लेना है तो रिस्क ले सकते हैं छोटा सा एसएल रख के। तो यहाँ पे वैसे भी मैंने मना ही किया था कि यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता है, तो फिर भी अगर लिया है तो ठीक है। लेकिन अगर कल चाहे तो आप यहाँ पे एक या तो फिर मंडे को अगर यहीं पे कहीं पे क्लोज होता है तो यहाँ पे एक आप चांस ले सकते हैं 23,600 के आसपास शॉर्ट करके 23,650 का स्टॉप लॉस लगा के आप लोग ट्रेल कर सकते हैं। उस केस में एक हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है इस एक्सपायरी का। और अगर 23,620 के ऊपर क्लोज देता है तो हम लोगों को मार्केट में एक वापस एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। वो 23,800 तक ड्रिवन हो सकती है मेरे हिसाब से। तो 23,800 बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके बाद रहने वाले 200 पॉइंट के हम लोगों को आराम से रैली मिल सकती है। इस केस में फिर पूरा नेक्स्ट वीक जो बजट के दिन के बाद का जो एक वीक रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने, क्योंकि डेली बेस पर हम लोगों को क्लोजिंग 23,600 मिल सकती है। और फिर वीक अगर वीक में भी मिल जाती है लास्ट फ्राइडे तक तो मेरे हिसाब से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं तो डीप ऑन बाई में हम लोग जा सकते हैं कि डीप करना है। और फिर उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ तक हम लोगों को डीप करनी है। तो वहाँ पे हम लोगों को वापस से शायद एक तेजी को देखने को मिल सकती है। अदरवाइज
अदरवाइज अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो मेरे हिसाब से 23,600 लास्ट होप है। अगर सेलर को यहीं पे फाइट करनी है तो यहाँ पे करके वापस से मार्केट को नीचे की तरफ और ले जा सकते हैं। अगर सपोर्ट की बात करूँ तो 23,380 से 400 के आसपास एक सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो वापस से हम लोगों को 23,200 देखने को मिल सकता है इस मार्केट में। रेजिस्टेंस फिलहाल एक ही मैं दे रहा हूँ 23,560 से लेकर 23,570 से लेकर 23,620। यहाँ पे आप लोग एक रेजिस्टेंस गिन के चल सकते हैं और फिर बाद में 23,800 हम लोगों को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। कल वॉलेटिलिटी भी रहेगी तो केयरफुली होकर ट्रेड करना है। ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है कौन सी स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूजफुल है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।